हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि की एक और थ्योरी मैं आपके सामने लेकर के आई हूं जो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। आज की इस वीडियो में बात करूंगी आपसे मल्टी फैक्टर थ्योरी के बारे में, यानी कि जो बहुकारक सिद्धांत है, बहुतत्व सिद्धांत भी हम इसको बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको यूनिफैक्टर थ्योरी करवा चुकी हूँ, टू फैक्टर थ्योरी मैं आपको करवा चुकी हूँ, होवर्ड गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको ज़रूर देख ले, क्योंकि ये आप लोगों के लिए सीडीपी सेक्शन अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे मल्टी फैक्टर थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी को बहुतत्व सिद्धांत बोलते हैं और इसको जो है तत्व मतलब कारक, फैक्टर तत्व और कारक सभी एक ही बात है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बहुतत्व सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत बोले या फिर मल्टीपल फैक्टर बोले, सेम बात है। अब इस थ्योरी के जो है बहुत सारे नाम हैं, आपको ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो इसके नाम क्या क्या हैं। इसको एनार्किक थ्योरी भी बोलते हैं। एनार्किक थ्योरी क्यों बोलते हैं, क्या इसका मतलब होता है, ये मैं जब आपको थ्योरी समझाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। एटोमिस्टिक थ्योरी हम लोग क्यों बोलते हैं, और विशेष योग्यता का सिद्धांत इसको क्यों बोला जाता है, और हम इसको थ्री फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। भाई यहाँ पे देखो मल्टी फैक्टर है, ठीक है, दो से ज्यादा फैक्टर है, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको थ्री फैक्टर थ्योरी भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बहुत सारे नाम हैं जो आपने याद रखने हैं। अगर बात करूं कि ये थ्योरी किसने दी थी, तो ये थ्योरी दी थी एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, जो कि आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इनको ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है, यानी कि जो आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के जो जनक है वो कौन है, वो आपके थॉर्नडाइक है, ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक है। अब एडवर्ड थॉर्नडाइक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा काम किया है किस पे, चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर। साइकोलॉजी में इनका काफी कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने जो है ट्रायल और एरर थ्योरी भी दी थी, ठीक है, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, ट्रायल और एरर थ्योरी भी इन्होंने दी थी। इसके साथ ही आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक भी इनको बोला जाता है। तो आपने मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, मॉडर्न आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी के जनक कौन है, वो है एडवर्ड थॉर्नडाइक। अब इन्होंने क्या किया था, जो आपने पीछे थ्योरी पढ़ी है कि मैंने आपको पढ़ाई थी यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसमें जी फैक्टर के बारे में बताया था, और एक थी आपकी टू फैक्टर थ्योरी जिसमें मैंने जी और एस फैक्टर के बारे में आपको बताया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पेयरमैन को क्रिटिसाइज किया है, इनकी आलोचना की। किस बात के ऊपर, जो स्पेयरमैन ने कहा था ना कि जी फैक्टर सबके अंदर होता है, इसके ऊपर इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने इनको इनकी जी फैक्टर के ऊपर क्रिटिसाइज किया। साथ ही इन्होंने समर्थन भी किया। इनका समर्थन किस बात पे किया, इन्होंने इनका समर्थन किया एस फैक्टर पे, ठीक है। जो इन्होंने ये बताया था ना कि एक विशिष्ट कारक भी प्रेजेंट होता है हर इंसान के अंदर जो उनको औरों से अलग बनाता है बुद्धि में, तो इस पर जो है इन्होंने स्पेयरमैन को, चार्ल्स स्पेयरमैन को क्या किया, समर्थन किया, ठीक है। अब इस थ्योरी के मेन पॉइंट ये है, इस थ्योरी में इन्होंने बताया है कि जो स्पेयरमैन कहते हैं कि जो बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है, एक होता है जी फैक्टर और एक होता है एस फैक्टर। ये कहते हैं कि बुद्धि सिर्फ दो तत्वों से मिलकर नहीं बनी होती है, बल्कि जो इंडिविजुअल की बुद्धि होती है, किसी भी बच्चे की जो बुद्धि होती है, वो बहुत सारे मल्टी फैक्टर से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे बहु तत्वों से, बहु कारकों से मिलकर के बनी हुई होती है। और ये जो कारक है इनका अपने अपने आप में क्या है, एक अलग महत्व होता है, ठीक है। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरस स्पेसिफिक एबिलिटीज। भाई जो भी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस है, किसी की भी जो बुद्धि है, वो बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी हुई होती है, और ये क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। सारे कारक जो होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसी की वजह से इसको क्या बोला जाता है, एनार्किक थ्योरी में बोलते हैं कि जो भी ये फैक्टर होते हैं, जो भी ये कारक होते हैं, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, सबका अपना अपना क्या होता है, महत्व होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको विशेष योग्यता का सिद्धांत भी बोला जाता है, क्योंकि सभी तत्वों का जो अपना अपना महत्व होता है, इंसान जो भी मानसिक क्रियाएं करते हैं उनके पीछे यही तत्व जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, विशेष योग्यता का सिद्धांत भी बोला जाता है। अब आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि बुद्धि जो है वो छोटे छोटे कारकों, तत्वों से मिलकर बनी होती है, और प्रत्येक कारक क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बिल्कुल भी निराश ना हो, सभी को मैं इंक्लूड करके चल रही हूँ, ठीक है।
और आपसे इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अभी देखो इसको एटॉमिस्टिक थ्योरी क्यों बोलते हैं। यहां से देखो एटम का मतलब क्या होता है, परमाणु। ठीक है, एटम का मतलब क्या होता है, परमाणु। अगर आप देखेंगे, आपने अगर साइंस पढ़ी होगी तो कोई भी चीज है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर के बनी हुई होती है ना। तो इस थ्योरी में क्या है, ये थ्योरी किससे मिलकर बनी हुई है, बहुत छोटे छोटे फैक्टर से, छोटे छोटे कारक से, छोटे छोटे तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एटॉमिस्टिक थ्योरी, यानी कि परमाणुवादी, परमाणु, ये गलत लिख दिया, परमाणुवादी सिद्धांत भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, परमाणुवादी सिद्धांत क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये थ्योरी जो है मल्टीपल फैक्टर, छोटे छोटे कारकों से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, अब इसमें जो स्पीयरमैन स्पीयरमैन नहीं, जो थॉर्नडाइक है वो क्या कहते हैं, इन्होंने जो है बुद्धि के कुछ टाइप्स दिए हैं और बुद्धि के कुछ एट्रीब्यूट्स यानी कि बुद्धि के कुछ गुण भी दिए हैं। अब टाइप्स इन्होंने बताया 3 तरह के होते हैं, सोशल यानी कि सामाजिक, कंक्रीट जिसको हम मूर्त बुद्धि बोलते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम अमूर्त बोलते हैं। अब ये जो टर्म है ना, जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे ना तो आपके सामने बहुत बार देखने को मिलेगी। तो आज आप इन टर्म्स को अच्छे से समझ लो कि कंक्रीट क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। इनके बीच में एक बहुत अच्छा डिफरेंस होता है जो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर बात करो सोशल इंटेलिजेंस की, तो देखो सोशल का मतलब क्या होता है, समाज, है ना, समाजीकरण। ये जो इंटेलिजेंस जिस भी इंसान के अंदर होती है, जिस भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर होती है, वो जो है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में घुलना मिलना पसंद करता है, इजीली जो अपने फ्रेंड्स बना लेता है ना। इंसान क्या 2 तरह के होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो खुद में ही रहते हैं, जिनको घुलना मिलना पसंद नहीं होता है। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं, जो सोशलाइज्ड होते हैं, जिनको बाहर जाकर के घुलना मिलना, फ्रेंड्स बनाना, ना बातचीत करना अच्छा लगता है। अब इसमें कौन आ सकते हैं, इसमें आपके क्या आ सकते हैं, देखो पॉलिटिशियन यहाँ पे आ सकते हैं, जो लीडर्स होते हैं ना वो यहाँ पे आ सकते हैं। 5 मिनट की स्पीच में ही वो इतना जो है पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, इतना वोट देने के लिए, है ना, उनको उग्र कर देते हैं, अपनी जो बातों में उनको फंसा लेते हैं ना, ऐसी मीठी मीठी बातें ये लोग करते हैं। तो ये क्या है, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है सोशलाइज का। ठीक है, दूसरा बात करो, देखो कंक्रीट इंटेलिजेंस क्या होती है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया मैकेनिक्स, पहले समझो आप कंक्रीट क्या होता है। मूर्त इसको हम बोलते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू कंट्रोल योर बॉडी एंड मैनिपुलेट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। इस तरह की इंटेलिजेंस जिस भी पर्सन में होती है, वो अपनी बॉडी को जो है मूव कर लेता है अच्छे से, जो इफेक्टिवली अपनी बॉडी को मूव कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, मैनिपुलेट किसको कर सकता है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो फिजिकली उसके सामने प्रेजेंट है, जिसको वो देख सकता है, जिसको वो टच कर सकता है, जिसको वो छू सकता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, इसका एक सिंपल एग्जांपल आप यहाँ से समझे, जो मैकेनिक्स होते हैं ना, जो गाड़ियाँ वगैरह सुधारते हैं, कोई मशीन वगैरह सुधारते हैं, तो मान लो कोई मशीन अगर खराब है, तो वो मशीन जो है अगर वो खराब भी है तो उसके सामने वो फिजिकली प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ख्यालों में उसके है वो मशीन उसके सामने फिजिकली प्रेजेंट है, जिसको वो टच कर सकता है, जिसको वो छू सकता है, और उसके पार्ट्स को वो अपने खुद के जो बॉडी पार्ट्स है ना उसकी हेल्प से क्या ठीक कर देता है उस मशीन को। तो आप यहाँ से समझे मैं क्या कह रही हूँ, कि अपनी खुद की बॉडी को मूव कर सकता है, और जो ऐसे ऑब्जेक्ट उसके सामने प्रेजेंट है, जो जिनको वो देख सकता है, टच कर सकता है, उनको क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आया कि कंक्रीट का मतलब सिंपल सा ये है कि ऐसी बुद्धि जिसमें इंसान क्या है, किस पे अपनी इंटेलिजेंस लगा सकता है, जो उसके सामने फिजिकली प्रेजेंट है, जिसको वो देख सकता है। ठीक है, अगर इससे ही उल्टा मैं बात करूं तो आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है, यानी कि अमूर्त बुद्धि होती है। इसमें क्या है, काल्पनिक होता है, कुछ भी जो है इंडिविजुअल के सामने नहीं होता है, वो सिर्फ अपने माइंड में सिर्फ क्या हाइपोथेटिकली उसको सोचता है, सिर्फ ख्यालों में उसको सोच सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा ना न्यूज़पेपर वगैरह में, आपने कभी सोल्व भी करने की कोशिश करी होगी। एक सुडोकू पहेली आती थी, है ना, सुडोकू एक पहेली आती थी जिसमें क्या होते थे, बहुत सारे कॉलम्स वगैरह होते थे, 1 2 3 लिखने होते थे, रिपीट भी नहीं होना चाहिए, और 1 से 10 तक ऐसा ही होता था ना। तो आप क्या करते थे भाई, अपना जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उसमें करते थे, और क्या इमेजिन करते थे इंटरनली, है ना, कुछ भी आपके सामने प्रेजेंट नहीं होता था, आप अपनी जो बुद्धि का इस्तेमाल है वो हाइपोथेटिकली करते थे कि हाँ अब ये हो सकता है, ये हो सकता है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है, यानी कि इसमें कोई भी चीज हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, हम सिर्फ उसको काल्पनिक रूप से सोच सकते हैं। ठीक है, ये बिग डिफरेंस है किसमें, कंक्रीट में और एक
एक एब्स्ट्रैक्ट में ये क्या है, एक बिग डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर बात करूं एट्रीब्यूट्स की, जो इंटेलिजेंस के गुण इन्होंने दिए थे वो कुछ 4 तरह के दिए थे, 4 टाइप्स के दिए थे, जिसमें आपका फर्स्ट आता है लेवल, सेकंड है रेंज, थर्ड है एरिया और फोर्थ वन इज स्पीड। ठीक है, बारी बारी से देखेंगे। देखो लेवल का मतलब होता है डिफिकल्टी ऑफ टास्क, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसकी डिफिकल्टी। कैसे, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो पहले आपने इजी क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद मॉडरेट आपने क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, फिर उसके बाद मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आए। तो ऐसे क्या है, एक तरह से क्या लेवल बन गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, डिफिकल्टी का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेवल चला गया है कि पहले आपने इजी क्वेश्चन किए, उसके बाद आपने मॉडरेट क्वेश्चन किए, उसके बाद आपने डिफिकल्ट, फिर मोस्ट डिफिकल्ट। तो ये क्या है, डिफिकल्टी ऑफ टास्क है कि आप कैसे कैसे जो है अपनी डिफिकल्टी लेवल पर क्या बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद अगर रेंज की बात करूं तो नंबर ऑफ टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास मान लो इजी क्वेश्चंस है तो आपने इजी क्वेश्चंस कितने सोल्व किए, कितने सोल्व आप कर पाए, मॉडरेट क्वेश्चन आप कितने सोल्व कर पाए, डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कितने सोल्व कर पाए, ये क्या है आपकी रेंज है। ठीक है, कि आप जो है मान लो इजी क्वेश्चन की आप 10 क्वेश्चन बना पाए सिर्फ, तो वो क्या है आपकी रेंज है कि आप 10 क्वेश्चन बना पाए। ठीक है, उसके बाद है आपका एरिया, क्षेत्र की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन एट ईच लेवल इंडिविजुअल एबल टू रेस्पॉन्ड, डी है ये। ठीक है, एबल टू रेस्पॉन्ड। अब इसमें एरिया में क्या आ जाता है, एरिया में जो लेवल और रेंज है ना उन दोनों का समेशन होता है, लेवल और रेंज। ठीक है, दोनों का समेशन होता है। अगर क्वेश्चन आए कि भाई समेशन किस में होता है तो आपका एरिया में होता है। इसमें क्या है भाई, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन है, जो भी आपको सिचुएशन प्रोवाइड करी गई है हर लेवल के अंदर, उसमें आप कितना जो है इंडिविजुअल उसमें जो है रिस्पॉन्ड कर पाता है, अपनी जो भागीदारी है वो दे पाता है, वो क्या है उसका एरिया है। ठीक है, उसके बाद अगर स्पीड की बात करूं तो ये क्या है, रैपिडिटी विद विच वन कैन रेस्पॉन्ड टू आइटम्स। आपके सामने जितने भी टास्क है आप उसको कितनी जल्दी करते हैं, बेसिकली ये टाइम से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है, टाइम से, कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम में आप कितने टास्क को सोल्व कर पाए हैं, आपकी क्या स्पीड रही है, कितनी फास्ट आपने कोई भी टास्क को किया है, वो क्या है आपका स्पीड आता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। रिपीट पे आप इसको देख सकते हैं। आप अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ठीक है कि आप अपने नोट्स बनाइए यहाँ से, और मैं सिर्फ आपको टू द पॉइंट लिखती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखती हूँ। ठीक है, तो जो भी आपके एग्जाम में आने वाला है सिर्फ वही मैं आपको लिखती हूँ। तो आई होप कि आपको यहाँ से ये पूरी थ्योरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नई थ्योरी के साथ मिलती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मुझसे आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, टीचिंग गोल्स जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, टीचिंग गोल्स, वहाँ पे भी आप मुझे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।